ये उस वक्त की कहानी है जब मैं मोबाइल बिजनेस में बस उतरा ही था। आज इस बिजनेस में इतने साल के बाद भी सच कहूं तो मेरा दिल खुश नहीं। कई बार सोचता हूं कि आखिर क्यों मैं कामयाब नहीं हो सका। अपनी हर हार का एक कारण मैं अपने दिल को समझा लेता था। शायद सच का सामना करने की हिम्मत नहीं थी मुझ में, या कहूं समझ ही नहीं थी। पर ऐसा कब तक चलता? कब तक अपने आप को मैं झूठ बोलता रहता, अपने आप को धोखा देता रहता? फिर सोचा आज कहे ही दूं आप सब लोगों से, और सबसे जरूरी अपने आप से। मेरे जैसे और भी बहुत से लोग मोबाइल के बिजनेस में आए थे, पर बिजनेस की उन्हें कोई समझ नहीं थी। एक दुकान ले ली, ब्रांड्स ने बाहर बोर्ड और काउंटर दे दिए, डिस्ट्रीब्यूटर ने उधार पर माल दे दिया और मेरा धंधा शुरू। मेरे जैसे कई रिटेलर दोस्त इस डीलिंग को देखकर बहुत खुश थे। माल आ रहा है, काउंटर से बिक रहा है, पर धंधा प्रॉफिट में था या लॉस में, इस बारे में कोई नहीं सोचता था। अकाउंट्स में बहुत कमजोर था मैं। कुछ पता ही नहीं चल पा रहा था कि कितना फायदा हुआ और कितना नुकसान हुआ। एक साथी रिटेलर दोस्त को कॉल किया और उससे पूछा, कैसा चल रहा है बिजनेस? क्या कुछ अंदाजा है कमाई का? उसने भी यही कहा, अकाउंटेंट से पूछना पड़ेगा। मैं अकेला ही नहीं था, और अकाउंटेंट तो सिर्फ बिलिंग ही देखते हैं ना। कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं था जिससे मैं ये जान सकूं कि क्या खोया और क्या पाया, क्या उधार पे आया और क्या गया। डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कभी भी क्लेम्स का हिसाब जोड़ा ही नहीं। प्राइस ड्रॉप, स्कीम्स, स्पाइक्स, और कभी कोई सिस्टम ही नहीं बना सका मैं। बिल्कुल ब्लैंक। आंखों के आगे सच कहूं तो अंधेरा छा जाता था ये सब सोच सोच कर। और सपने बहुत बड़े, जबकि एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं इस लाइन का, जीरो। बस हर रोज मोबाइल पर मोबाइल बेचने पर लगा हुआ था और प्रॉफिट की तरफ बिल्कुल भी नहीं सोच पाया। हां, दूसरों से आगे दिखना चाहता था मैं, और इस अंधी दौड़ में बहुत नुकसान उठाया मैंने। अपने ही बिजनेस का खुद दुश्मन बन गया मैं। कोई भी नया ब्रांड आया तो वो माल मेरी दुकान पर तो होना ही चाहिए। अरे उस ब्रांड के क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, सर्विस पॉलिसी क्या है, प्राइस ड्रॉप पॉलिसी क्या है, उस बारे में जानने समझने की कभी कोई कोशिश ही नहीं की मैंने। मेरे लिए तो सिर्फ ये जानना जरूरी था कि उधार कितने दिन का मिलेगा, और क्या मेरा मार्जिन मेरे पड़ोसी रिटेलर से ज्यादा है। बिजनेस की नई फिलॉसफी बन गई थी मेरी। लंबा उधार ज्यादा जरूरी है प्रॉफिट कमाने के लिए, ये सोच थी मेरी। पर क्या ये सही सोच थी? टारगेट्स और स्कीम्स को अचीव करने के जुनून में मैंने अपनी परचेज पर ध्यान ही नहीं दिया। बस पागलपन था साथ वाले दुकानदार से ज्यादा करने का। रोज नए ब्रांड्स आते और प्रमोटर्स पर डिपेंड करने लगा मैं स्टॉक परचेज करने के लिए। कोई कंट्रोल ही नहीं था मेरा परचेज पर। कभी अंदाजा ही नहीं लगा पाया, अपनी काबिलियत से ज्यादा स्टॉक खरीद लिया मैंने। स्टॉक रुकने लगा मेरा और बढ़ने लगा। इतना डेड स्टॉक इकट्ठा हो गया, इस जुनून में मुझे समझ में नहीं आया। कंपटीशन ने नए बिजनेस की नींव ही हिला के रख दी थी। प्रॉफिट आए या ना आए, कस्टमर वापस नहीं जाना चाहिए। इस होड़ में एक्सेसरीज जिन्हें बेच के 2 पैसे अच्छे बच जाते थे, वो भी मुफ्त में बांटने लगे। पर भाई साहब, ये एक्सेसरीज मुफ्त में आती तो नहीं है ना।
नए ब्रांड्स के साथ नए प्रोडक्ट्स आए, मोबाइल इंश्योरेंस भी बेचने लगे हम, कोई बैकग्राउंड चेक नहीं की, 50-60% मार्जिन। अब तो मोबाइल से ज्यादा इंश्योरेंस पर जोर था। लेकिन फिर अचानक रातों रात वो लोकल इंश्योरेंस कंपनियां गायब हो गई और कस्टमर मेरे सिर पर सवार हो गए सर्विस के लिए। नुकसान के ऊपर नुकसान होने लगा। अपनी गारंटी और फेस वैल्यू पर सीना ठोक कर मैंने माल बेचा था। अपनी दुकान की इज्जत बचाने के लिए अब अपनी जेब से खर्च करके मुझे सर्विस देनी पड़ी। किसी को पैसे दिए तो किसी को नया मोबाइल। जितना कमाया था उससे दुगना तिगना नुकसान कर बैठा। जितने ब्रांड्स उतने मोबाइल्स और उतनी उनकी एक्सेसरीज, ये भार अलग से बढ़ता गया। मेरी इन्वेस्टमेंट्स नेगेटिव हो चुकी थी। मेरी स्टॉक वैल्यू मेरी देनदारी से कम होने लगी। डिस्ट्रीब्यूटर से उधार और बैंक से लोन मेरे बिजनेस को मिला था, मुझे नहीं, पर मैं अपनी कंपनी का पैसा खर्च कर चुका था। आउटस्टैंडिंग्स बढ़ने लगी और फंड्स खत्म। फिर क्या होना था? डिस्ट्रीब्यूटर भी रुक रुक के स्टॉक देने लगा। उसके स्टाफ के साथ मीठी मीठी बातें करके मैं टाइम ले लेता था। बेवक्त कमेटियां उठाई, दोस्तों और रिश्तेदारों से इंटरेस्ट पे पैसा लिया। उस टाइम धंधे में टिकने के लिए वो सब कुछ किया जो कभी मैंने सोचा भी नहीं था। अपने आप को मैनेज करना मुश्किल हो गया था मेरे लिए। रोज कभी वैट या कभी इनकम टैक्स के मसले, तो कभी कंज्यूमर कोर्ट के पचड़े। पूरा दिन इस जंजाल में गुजर जाता था। कंपनी के लोगों से मीटिंग्स ही करता रहता था। दुकान के लिए तो वक्त ही नहीं निकलता था। इस उधार की जिंदगी और ब्रांड्स के टारगेट के प्रेशर ने दुकान पर फोकस ही नहीं करने दिया मुझे। किस ब्रांड को कहां पोजीशन करूं, कैसे डिस्प्ले करूं, कभी सोचा ही नहीं मैंने। बस जिसने उधार दिया उसका माल बेचा मैंने। परचेज के साथ सेल्स पर भी मेरा कोई कंट्रोल नहीं था, क्योंकि मेरी दुकान पर प्रमोटर्स मेरे अपने एम्प्लॉइज नहीं थे। गुस्सा भी बहुत आता था, क्योंकि मेरे बिजनेस पर मेरी चलती नहीं थी, कोई कंट्रोल ही नहीं था। कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में यह बात बैठ चुकी थी कि मेरी दुकान इन लोगों के बिना नहीं चल सकती। मेरा बिजनेस इतनी सैलरीज के भार को नहीं उठा सकता। जितना मैं इन लोगों के ऊपर निर्भर था, उतना ही ज्यादा मजबूर था। मेरी दुकान पर मोबाइल बिक रहे थे, ब्रांड्स के टारगेट पूरे हो रहे थे, प्रमोटर्स के टारगेट अचीव हो रहे थे, पर मेरे प्रॉफिट के बारे में कोई पॉलिसी या कोई सोच नहीं थी। मन ही मन अपने आप को प्रमोटर्स के सामने छोटा महसूस करने लगा मैं। इनके इंसेंटिव्स और सैलरीज मेरी कमाई से कई गुना ज्यादा थे। ऐसे लगने लगा कि मेरे पीछे मुझ पर हंसते होंगे ये सब के सब लोग। ऐसी ही सोच आती थी दिमाग में। मैं और मेरी दुकान दोनों इस्तेमाल हो रहे थे। सेल्स, ब्रांडिंग, इलेक्ट्रिसिटी, वाईफाई और भी बहुत कुछ, यहां तक कि मेरी कस्टमर डिटेल भी। मेरे बिजनेस में कुछ भी सीक्रेट नहीं रहा था। टर्नओवर बढ़ी। ब्रांड्स के सीनियर मैनेजमेंट वाले आने लगे मार्केट विजिट पे। ZSM, सेल्स हेड, CEO, बहुत अच्छा लगता था अपने आप को कि वाह वाह कितना इंपॉर्टेंट महसूस कर रहा हूं। बिजनेस की बात की, अपने ब्रांड का शेयर बढ़ाने की बात की, पर मेरी प्रॉब्लम्स या मेरे प्रॉफिट के बारे में कभी कुछ नहीं। मैं ही इतना प्रोफेशनल नहीं था कि मैं अपने बिजनेस को समझ पाता। पार्टीज बहुत अच्छी लगती है मुझे, क्योंकि दारू फ्री है। खूब पी मैंने, खूब मौज की, बड़े बड़े लोगों से मिला, फोटो खिंचाई उनके साथ, फेसबुक पे डाली, तड़ी मारी मैंने, अपनी तारीफें भी सुनी। खूब फॉरेन ट्रिप्स किए मैंने, और इन ट्रिप्स के मजे भी बहुत लूटे मैंने। इन ट्रिप्स की आदत सी हो गई थी मुझे, क्योंकि फ्री टिकट और फ्री होटल स्टे तो मिलता ही था। लेकिन
शॉपिंग तो मैंने की खुद अपने खर्चे पे, तो मतलब खर्चा बढ़ा। और घूमने की इस आदत में और साथ ही रिटेलर्स में इज्जत को कायम रखने के लिए इन टारगेट्स को जैसे तैसे मैं पूरा करने लगा। फैमिली भी सोचने लगी कि हम बहुत अमीर हैं और बिजनेस शायद जोरों पर चल रहा है, पर उनको क्या पता था, आमदनी 98 और खर्चा रुपया। इस झूठी शान को सच कहूं तो मैं असल में समझने लगा था, पर धंधा गिर रहा था, सबसे लड़ने लगा, मकान मालिक, डिस्ट्रीब्यूटर, स्टाफ और घर पे भी झगड़ा करने लगा, सबको दोषी ठहराने लगा मैं। कस्टमर रोज टूटने लगे, मार्केट में रेपुटेशन कम होने लगी सप्लायर की पेमेंट्स की वजह से। कस्टमर ऑनलाइन की तरफ जाने लगे, ब्रांड्स ने मॉडर्न ट्रेड को खास स्कीम दी, मैंने सबको गालियां दी, सबको बुरा भला कहा, पर हकीकत में गलत मैं था, मेरी सोच गलत थी, क्योंकि मेरा नजरिया मेरा अपना नहीं था। मैंने वो समझा जो मुझे दिखाया गया और जो मुझे समझाया गया, जबकि सच कुछ और ही था। मैं अकेला था इस भीड़ में और मैं सिर्फ अपना सोचता रहा। मैं आज भी वही हूं, अपने आप को बदल नहीं पाया। धंधे में मुनाफा कैसे हो सकता था जब मेरे खर्चे मेरी आमदनी से ज्यादा थे? बिजनेस नुकसान में था और उसका मुझे कोई अंदाजा ही नहीं था। एक जुआरी की तरह मैं हर किसी को कोसता जा रहा था। फिर बहाने, चेकबुक नहीं है, शहर से बाहर हूं, पेमेंट्स ना देना एक आदत बन गई थी मेरी। जो बहाना मिला वो ही सुना दिया। अब तो ये ऑनलाइन ने और जोर पकड़ लिया था। अब पुराने कस्टमर भी अपने ना रहे, वो जो उधार पर फोन ले जाते थे वो भी गायब। तो ये भ्रम भी टूटा। ऑनलाइन की अंधाधुंध डिस्काउंटिंग ने हालात ऐसे बना दिए कि मुझे कुछ मॉडल्स ग्रे मार्केट और ऑनलाइन से मंगवाकर बेचने पड़े। डर भी था, जरूरत भी थी और सच कहूं तो मजबूरी भी। मैं जानता था कि मैं ये सब कुछ गलत कर रहा हूं, पर अकेला क्या कर सकता था मैं? मार्केट के हालात ही कुछ ऐसे बन गए थे। टैक्स डिपार्टमेंट का खौफ मुझे अंदर ही अंदर परेशान कर रहा था। प्रमोटर्स टीएल बन गए, ब्रांड्स के ब्रांड्स आगे बढ़ने लगे, मोबाइल इंडस्ट्री कहां से कहां पहुंच गई और सिर्फ मैं वहीं का वहीं खड़ा हूं। ये कैसी जिंदगी हो गई थी मेरी। सोचता था कि मैंने सही लाइन चुनी है या नहीं। इस काम से मैं खुश नहीं था और कुछ और बिजनेस करने के लिए मैं सोच ही नहीं पाया। ऐसा ही होता है जिंदगी में। हम सोचते कुछ हैं और होता कुछ है। हम सोचते हैं कि एक दिन हम जी लेंगे, पर हम कभी नहीं जीते। हम सोचते हैं कि एक दिन ये कर लेंगे, पर कभी नहीं कर पाते। मैं एक बार दुकान पर क्या चला गया तो इसी बात में अपनी शान समझता हूं कि मेरे बिना मेरी दुकान का काम ही नहीं चलता है। देर रात में घर आता हूं और खाना खाते खाते ही निढाल हो जाता हूं। अब तो मेरा परिवार भी मुझसे शिकायत नहीं करता। क्यों नहीं करता मैं नहीं जानता, पर मुझे खुद से शिकायत है। आदमी जिससे सबसे ज्यादा प्यार करता है, सबसे कम उसी की परवाह करता है, पर क्यों? मैं खुद अपनी बनाई इस दुनिया में अकेले जी रहा हूं। सोचता हूं कि वो कौन सा दिन होगा जब हम सब जीना शुरू करेंगे। मैं तो सोच ही रहा हूं, आप भी सोचिए। जिंदगी बहुत छोटी है दोस्तों, और हमारी लाइन में तो एक भी छुट्टी नहीं होती। ब्रांड एम्प्लॉइज, आरडीज, प्रमोटर, सबको छुट्टी मिलती है। सिर्फ हम, जी हां हम, कोल्हू के बैल की तरह लगे रहते हैं। एहसास ही नहीं हुआ कि कब बच्चों का बचपन बीत गया, मां बाप बूढ़े हो गए,
अब तो मां कई बार कहती है कि बेटा कब तक, लेकिन एक दिन अफसोस करने से बेहतर है सच को आज ही समझ लेना कि जिंदगी मुट्ठी में रेत की तरह होती है और कब मुट्ठी से वो निकल जाएगी पता भी नहीं चलेगा। कुछ रिटेलर्स दोस्तों ने एसोसिएशन बनाकर रिटेलर भाइयों का भला सोचा। बहुत कोशिश कर रहे हैं वो लोग कंपनीज की अनफेयर पॉलिसीज को चेंज करवाने की। बहुत कोशिश कर रहे हैं मोबाइल रिटेलर्स को हर जानकारी हो। काश कुछ हो जाए और मेरा बिजनेस भी ठीक हो जाए। मैं टाइम नहीं दे पाता, पहले से ही बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है मुझ पर। अगर ये लोग कुछ कर लेंगे तो फायदा तो मुझे ही होगा ना। अब बस यही सोचता रहता हूं, क्या ये सही है? जितनी जरूरत मुझे एसोसिएशन की है उतनी जरूरत उनको मेरी भी है। ये मुझे तब एहसास हुआ जब मैं अपनी एसोसिएशन की मीटिंग्स और वर्कशॉप्स को अटेंड करने के लिए गया और मैं अपने रिटेलर भाइयों से मिला। जिन पड़ोसी रिटेलर से सारी उम्र में कंपटीशन कर रहा था, उनके लिए दिल में गलत ख्याल भी रखता था, आज बुरे वक्त में उनके बीच में बैठकर वर्कशॉप को अटेंड करता हूं। देखिए तो सही, मैं आपके साथ ही तो बैठा हूं। काश आप सब भी मेरी बात को समझ सके। जिंदगी के भी रोज नए नए रूप दिखाई देते हैं। ये मेरा सच है और मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा परिवर्तन। लेकिन अब वर्कशॉप अटेंड करके मुझे समझ में आया कि मुझे अपना बिजनेस कैसे चलाना है। सिर्फ बिजनेस ही नहीं, जिंदगी भी कैसे जीनी है अब मुझे समझ में आ रहा है। यकीन जानिए, अब मैं हर रोज अपने बिजनेस का हिसाब मिलाता हूं। रोज कितना प्रॉफिट हुआ ये चेक करता हूं। एमओपी और एंड ऑफ लाइफ का फायदा समझ के मैं बेहतर प्रॉफिट कर रहा हूं। और हां, हफ्ते में एक दिन छुट्टी जरूर लेता हूं फैमिली के साथ। यकीन जानिए दोस्तों, मेरे चेहरे पे जो ये स्माइल अब आप देख रहे हैं, ये वर्कशॉप्स को अटेंड करने के बाद ही आई है। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, वर्कशॉप्स में आइए। जिंदगी कब कैसे बदल जाएगी, कैसा पॉजिटिव चेंज आप में आएगा, आपको वर्कशॉप अटेंड करने के बाद ही पता लगेगा।